मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये दिक्कत मिल जाती है, बट उसके लिए वरी मत कीजिए, परेशान मत होइए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट से अवेलेबल कर सकते हैं, जो हमारी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को बेटर कर सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि विटामिन डी और B12 आप अगर बेटर है या आपकी बॉडी में अच्छा है, तो वो आपको कभी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ख़राब नहीं होने देता। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आपने किन चीज़ों पे ध्यान रखना है जिससे आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ख़राब ना हो। जैसे कि विटामिन डी और B12, मोस्ट ऑफ द इंडियंस में ये हमें देखने को मिलता है कि दे आर वेजिटेरियंस, वो सारे के सारे वेजिटेरियंस हैं, या फिर उनमें देखा जाता है कि वो पार्शियल नॉन वेजिटेरियन है, कि अभी वंस इन अ ब्लू मून में कभी उन्होंने चिकन खा लिया, कभी उन्होंने कुछ खा लिया, इस तरीके से। या फिर वो एगिटेरियन है, सिर्फ एग ही खाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दिक्कत जो इसकी नहीं है कि यहाँ पर परेशानी की आप सिर्फ़ और सिर्फ नॉन-वेज से ही विटामिन डी और B12 पूरा कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ वेजीज़, फ्रूट्स भी हैं जो आपको ये चीज़ें पूरी दे देती हैं। उसकी लिस्ट मैं आपके इसी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जो विटामिन डी एनरिच फ्रूट्स हैं और जो विटामिन B12 के सोर्सेज़ हैं, वो मैं आपके इसी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सो ये आप डिस्प्ले में देख ही रहे हैं, इन वेजिटेबल्स को आप मार्क कर लो या इस वीडियो को पॉज़ कर लो। ये जितने भी आपको सोर्सेज दिख रहे हैं, आप इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको हेल्प मिल सके अपनी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से भी अलग दूर बैठे हैं कि आपको ये मिल भी नहीं रही है, तो इसकी सप्लीमेंटेशन आती है मार्केट में, विटामिन डी की और B12 की। इन दोनों की सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी बेटर हो जाएगी। बट सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे पहले हमें अपना रीचेक करना पड़ता है कि हमारा विटामिन डी और B12 कितना लैक चल रहा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी उन्हीं में ही ख़राब देखते हैं जहाँ पर विटामिन डी और B12 कम मिल रहा होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, विटामिन डी और B12 के एनरिच फ्रूट्स खा सकते हैं, फूड खा सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसको एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर ये कुछ ज़्यादा डाउन है, 10 से नीचे जा रहा है, या फिर कुछ अलग चीज़ें मिल रही हैं, तो आप बेचिंतित होकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए रिगार्डिंग अपने B12 और विटामिन डी, क्योंकि वो क्या सजेस्ट करते हैं, या इंजेक्टेबल्स लगाते हैं या B12 के लिए कुछ और सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो वो वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसी के साथ मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी का सबसे जड़ जो मिलती है वो हमें ज़्यादातर इसमें मिलती है। बाकी जिंक विंक ये सारी चीज़ें, सेलेनियम, ये भी मैटर करती है, ऐसी बात नहीं ये मैटर नहीं करती है। बट जिंक, सेलेनियम या जेलेनियम जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आपको वैसे भी वेजीज से मिल जाती है या एग से मिल जाती है। अगर आज से आप एग भी स्टार्ट कर देते हो, तब भी आपकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी थोड़ी बेटर कंडीशन में चली जाती है। तो इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है अपनी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी के लिए, या आपने कभी विटामिन डी B12 खा चुके हो, सप्लीमेंट ले चुके हो, तब भी वो नहीं बेटर तरीके में जा रही, तो यू शुड हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप किसी भी अपने आसपास के डॉक्टर से एक बारी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं कुछ जगह नहीं मिल रही, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन के कुछ डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँ तो थैंक यू। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।